हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम के देखो हम इस बार फिर से वृंदावन जा रहे हैं और इस बार कुछ अलग तरीके से जा रहा हूँ। इस बार बाइक से जा रहा हूँ और मेरे साथ थोड़ी वेट ले रहा हूँ जिसको वो सुन रही हूँ। वो आगे चले गए हैं, मैं यहाँ पे उनके लिए रुका था बट वो रुके नहीं, फिर आगे चले गए। तो क्योंकि हम जब बस से जाते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, तो हम हर एक चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जो वृंदावन है, जो ब्रिज है, वो 84 कोस में फैला हुआ है। वो ठाकुर जी की ना लीला है, हर जगह पे है। इस बार हम एक नया एक्सपीरियंस फील करने एक बार ट्राई कर रहे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं एंड आपको हर चीज दिखाएंगे। गोवर्धन भी जाएंगे हम, अब नंदगांव भी जाएंगे। और तो आप इस ब्लॉग के साथ बने रहिए और आप भी हमारे साथ नंदगांव धाम कीजिए। तो अब हम चलते हैं धाम, जितने ज्यादा हमारे कृष्णा। हम आ चुके हैं वृंदा कुंड में। वृंदा कुंड वृंदा देवी कुंड है। यहाँ पे वृंदा देवी निवास करती है। वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। सामने है गुप्त। तो हम आ चुके हैं गुप्त कुंड में। गुप्त कुंड की जो लीलाएं हैं वो हरीश प्रभु हमें बताएंगे। हरीश प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी है एंड ग्रस्त डिवोटी है एंड ये लेक्चर भी देते हैं इस्कॉन में, इस्कॉन रोहिणी में। पंडित ये सुमित प्रभु है, ये नित्य सेवा करते हैं टेम्पल में। तो जल्दी बताओ हरीश प्रभु क्या लीलाएं हैं? वैसे मुझे पता है बट ये हमारे सीनियर है, ये और अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। ये सब बता सकते हैं? नहीं नहीं, बताओ बताओ, आप बताओ। हम जब भी हम ऐसे कुंड में आए तो सबसे पहले हमें आचमन करना चाहिए। आचमन से क्या होता है, हम पवित्र हो जाते हैं। आचमन करना पहले ऐसे लेके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस हाथ को धो लेना है, फिर इस हाथ से लेके ओम विष्णुवे नमः। ये हो गया आपका आत्मा। गुप्त कुंड की लीला इस प्रकार है। गुप्त कुंड में श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी सुबह 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक लीला करते हैं। नित्य लीला होती है। वृंदा देवी जो है वो तुलसी महारानी है, वो डिसाइड करती है कि आज ठाकुर जी क्या लीला करेंगे और क्या कपड़े पहनेंगे। उनका एक तोता होता है जो मैसेंजर होता है। जैसे कि हम पहले क्या होता था, जब हमें किसी किसी के पास चिट्ठी भेजनी है तो हम कबूतर के सारे भेजते थे ना, वैसे ही जो तोता होता है वृंदा देवी का, वो एक मैसेंजर होता है। जैसे कि हम 3 डिवोटीज को रोहिणी से आए हैं, तो आज उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि इसको रोहिणी से 3 डिवोटी आए हैं। तो ये है वृंदा देवी कुंड। यहाँ पे वृंदा देवी नित्य विहार करती है, नित्य निवास करती है और डिसाइड करती है कि ठाकुर जी को आज क्या लीला करना है, क्या पहनना है, सब कुछ वृंदा देवी डिसाइड करती है। अब हम चलेंगे नंदगांव और नंद भवन, सॉरी। तो वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो। आप भी इस व्लॉग से अपनी भक्ति स्टार्ट करें एंड हरि नाम करें। तो मिलते हैं नंद भवन। बिल्कुल ऊंची चढ़ाई है, ये कुंज गलियां है। वृंदावन की कुंज गली में राधे स्वामी मिलेंगे तुम्हें। 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। होते हुए दर्शन या प्रत्यक्ष में श्याम सुंदर के, तो यह नंदगांव जैसा नंदगांव जैसा आनंद क्यों नहीं पाओगे? जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का घर है, उसी प्रकार अंदर में भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान। जो गाड़ी से पैदल चल करके आई तो ये पैर पवित्र हुए, जिसे बोलते हैं पग यात्रा। दर्शन खुलेगा, नेत्रों से भगवान का दर्शन करोगे तो ये हृदय पवित्र होगा, जिसे बोलते हैं नजर यात्रा। नंदगांव के दर्शन तो हो गए, बहुत बढ़िया। पर हम निकल चुके हैं परसाना धाम। वैसे धूप बहुत कैरी हो रखी है एंड सुमित प्रभु पीछे बैठ गए। सुमित प्रभु कह रहे हैं कि मेरी बस में चला दीजिए भाई, आप चलाओ। तो हम इस जमाने के राइडर आदमी है, अब हम चलाएंगे बाइक, अपने हाथ में ले लेती है। और मौसम बड़ा अच्छा हो, आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ, बड़ा कैंट मौसम हो रखा है। सुमित्रो को बोला था मैंने कि आप भी धोती कुर्ता पहन लो, फिर उन्होंने मना कर दिया। कह रहे कि प्रभु जी
मुझे पता नहीं था कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मैं एक ही धोती कुर्ता लेके आया हूँ। पर चलो कोई नहीं, फिर आप पहले पहन लेना। आज हम वैष्णो टायर में जा रहे हैं, परसाना धाम। उसके बाद हम जाएंगे आई थिंक वृंदावन धाम जाएंगे, फिर या मथुरा। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो सेठ आदमी है हरीश प्रभु आगे निकल चुके हैं अपनी स्कूटी को लेते हुए। वे चलाते हैं 50 की स्पीड में, 40-50 की स्पीड में, इसलिए हम आराम से ले रखे हैं। चलो अब मिलते हैं, आपको परसाना धाम मिलते हैं। श्री बरसाना धाम की जय, श्री राधे राधे। तो फाइनली हम बरसाना धाम आ चुके हैं एंड ऊपरी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। जो रास्ता है डायरेक्ट मंदिर की तरफ जाता है, तो हम जितना टेम्पल की तरफ जा रहे हैं उतना रास्ता और भीड़ा हो गया और उतना ही ऐसे स्पीड हो गया है, आगे जाना पड़ रहा है। गेर उतारो, गेर पहले गेर में, पहले गेर होंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। श्री बरसाना धाम की जय, श्री राधे राधे। श्री बरसाना धाम की। तो फाइनली हम भाई राधा रानी के टेम्पल में पहुंच चुके हैं, श्री जी की कृपा। अब आपको दर्शन दिखाएंगे राधा रानी के। तो मुझे आपका दर्शन कैसे रहे यहाँ पे? दर्शन कैसे हुआ गुरु जी? पहली बार आए हैं तो गुरु जी की बहुत मन्नत थी यहाँ पे आने के लिए, तो श्री जी ने डायरेक्ट यहाँ पे बुला लिया और इनके सारे हम भी आ गए। तो श्री राधे राधे। तो एक नुकसान हो गया मेरा, मैं भी पार्किंग में किया तो मेरी बाइक ना किसी ने किए रखी थी, तो बाइक पे से क्रैच आ गया और बाइक थोड़ी टूट भी गई है। और यही देख के दिमाग ख़राब हो गया, खर्चा आ गया बहुत ज़्यादा वाला। अब मूड ख़राब हो गया भाई बहुत ज़्यादा, कसम से बहुत दिमाग ख़राब हो गया। ये दिमाग ख़राब करते करते हम यहाँ पे आ गए श्री दान बिहारी मंदिर। यहाँ की भी एक लीला है जो मेरे को भी ध्यान में नहीं है, बट कन्या बंसी को दान दिया, हाँ वंशी दान दिया था, बंसी दान दिया राधा रानी को दिया था ना, ब्रिजवासियों को सबको, ठाकुर जी ने नाखन और मिश्री के उसके लिए। हाँ तो हरीश प्रभु बताएंगे अच्छे से, मेरे को याद नहीं है कि काफ़ी टाइम बाद आया था, भूल गया हूँ थोड़ा मैं। सावन का महीना चल रहा है, आप श्री जी को और ठाकुर जी को झूला झुला सकते हो। ये हमारे हरीश प्रभु झुला रहे हैं, अब मैं झुलाऊँगा इसके बाद प्रभु। मुझे चलो भाई आप झुला लो। ये युगल जोड़ी है, श्री जी और ठाकुर जी यहाँ पे रास्ते हैं। ये दान गढ़ी मंदिर जहाँ पे ठाकुर जी ने अपनी वंशी का दान किया था। ये जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं बरसाने की परिक्रमा है, और इस परिक्रमा के बीच में पड़ता है एक मान मंदिर और एक मोरकुटी। अब अभी हम जा रहे हैं मान मंदिर में, और ये नीचे है घेवर वन। तो मान मंदिर में क्या है, श्री जी मान करके बैठ गई थी, तो फिर ठाकुर जी ने बहुत मनाया श्री जी को, श्री जी नहीं मानी, तो फिर ठाकुर जी मोरकुटी में मोर बन के नाचे थे। तो ऐसे ब्यूटीफुल और भी लीलाएं हैं ठाकुर जी के यहाँ पे। तो आप कभी आओ तो आपको जब आप देखोगे तो आप महसूस कर पाओगे उस चीज़ को, बट हम आपको इस व्लॉग में भी दर्शन कराएंगे। तो कहीं मत जाओ, स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो भक्ति विद नितिन। इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए भाई हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। जिस भी इंसान के अंदर अहंकार है, घमंड है या जो भी अवगुण है, वो जब इस मान मंदिर पे आता है, जब चढ़ाई करता है, तो उसके सारे मान सारा घमंड टूट जाता है। तो एक भाव है, गली
की जय। इस स्थान को बोलते हैं साकरी गली, यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप माखन लीला का रहस्य और रहस्यमयी दर्शन है। हरि कहते हैं कि प्रेम गली अत साखरी या में दो न समाए। इस मार्ग से नीचे तक एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से ब्रिज की गोपियां माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। कंस ब्रिज के राजा है। तो ये पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष, सामरा पर्वत है ऊपर है, वो कन्हैया जी की बैठक है। इधर का गौड़ वरण राज का स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। कहते हैं के तो मोहन खोर सांसरी के मिले नंदगांव। ठाकुर जी का दर्शन नंदगांव होता है। इधर गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गौ चराने के लिए आते हैं। तो गोपियां माखन ले जाती हैं। तो ठाकुर जी ने पहले गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। कंस के लिए जाने से चोरी से नहीं रोका। तो यहाँ ग्वाल वाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक रहे हैं और गोपी से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया बैकुंठ सा धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे बैकुंठ धाम छोड़ गोपियों से दान मांग रहे हैं। तो गोपियां दान नहीं दे रही ठाकुर जी को, क्योंकि पहले दान देने को था नहीं, माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होता था। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दत्त की किनकी। छाछ हमारी जो पीवे सो टहल कर सब दिन की, जो घर में सब दिन काम करता है, गऊ चराता है, उसके लिए मेहनत की छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा को मारा हूँ। ठाकुर जी से ब्रिज गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी राधे जी का राज है, श्यामा जी को आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी बाल बाल सखाओं को सारा मार देते हैं। गोपियों की मटकियों को लूट कर माखन खा के इस स्थान पर मटकी तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से खुशबू आती है। और वो ब्रिज का माखन कंस के लिए नहीं जाने देते हैं। उसने छलांग लगाए थे सीधा यहाँ पे। दो जी गोपियों को ज्ञान देने आए निशान। और ये राइट हाथ पूरा खुला हुआ है, मेरी उंगली बड़ी है ना इसलिए मोड़ रखी है, वैसे पूरा ऐसे खुला हुआ है ऐसे। कितनी उम्र के थे जब ये? अभी हम आ चुके हैं पीली पोखर पे। ये पीली पोखर है, पीली पोखर बोलते हैं कि यहाँ पे श्री जी ने अपने हल्दी के हाथ धोए थे, तो इसलिए इसको पीली पोखर बोलते। तब से ये ऐसे ही ये कलर है इसका। तो यहाँ पे देखो बंदर भी अपना नहा रहे हैं, डुबकी मार रहे, खेल रहे हैं। अब ये भी जाएगा, ये भी इसमें छलांग लगा देगा। हमने कर लिया उद्धव कुंड के दर्शन भी। हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, हम बाइक से ही कर रहे हैं परिक्रमा की, क्योंकि धूप ज्यादा हो रखी है और हम बस की भी नहीं है पैदल करना। तो इसके बाद बढ़ेगा राधा कुंड और शाम को उसके दर्शन करेंगे। फिर उससे उससे आई थिंक उससे पहले बढ़ेगा श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर, वो भी आपको दिखाएंगे। अरे हरीश प्रभु, अरे भैया 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 चलो अब मिलते हैं आपको। बड़े भैया आगे थे बीच में भाई। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं फोन चला रहा था और आगे से आ गया भाई, नीचे पड़ गया, उसके बच गया था मैं। तो अब पहुंचने वाला है, आई थिंक ये चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, वो भी जाएंगे। तो उसके बाद राधा कुंड, शाम कुंड, फिर शाम को यहीं रुकेंगे, फिर चलेंगे वृंदावन धाम। हरी बोल, बाकी मजा आनंद होता रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हम आ चुके श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में, टेम्पल में। एंड ये ऐसे है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा रानी और ठाकुर जी का युगल रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में हाँ वही तो युगल रूप, कंबाइन फॉर्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए थे। हम जो पतित आत्मा हैं उनका उद्धार करने के लिए आए थे। आपको भी दर्शन खोले हुए हैं, बाकी आपको दर्शन दिखाता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु है जो इस कलयुग में हरिनाम देने के लिए आए थे। हम सभी पतितों को उद्धार करने के लिए आए थे। श्री राधा रानी के भाव से आए थे और ये बहुत कृपामयी करुणामयी है। प्रणाम करो, ये मंत्र बोल के। नमो महावंदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते वेशे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री पंचतत्व की जय। तो अब हम चलते हैं राधा कुंड की ओर।
हरे कृष्णा। और शाम कुंड राधा कुंड के बाद हम आ चुके कुसुम सरोवर में। यहाँ की एक लीला ऐसी है कि यहाँ से श्री राधा रानी पुष्प तोड़ के लेके जाती थी। तो ये वो सरोवर है और आगे आप देखो आगे टेंपल भी है। फाइनली हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है और हम आ चुके हैं फाइनली विराज गोवर्धन मंदिर में। वो आज हमारा गोवर्धन भी कंप्लीट हो गया, बरसाना भी कंप्लीट हो गया, जगह भी कंप्लीट हो रहा। जब अब हम जा रहे हैं मथुरा, वो कल आपको मिलेगा वृंदावन में। वो कब तो स्पेशल होने वाला है। वैसे ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आया नहीं है अभी। लास्ट हमारा मथुरा में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। तो हमारे भूतेश्वर महादेव जो सबसे बड़े वैष्णव भक्त हैं, तो यही ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आपको मैंने दर्शन कराए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। एंड आप भी कभी महादेव जी के दर्शन करने जाओ तो उनसे कृष्ण भक्ति ही, कृष्ण प्रेम ही मांगा। अगर आपको कृष्ण प्रेम मिल गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर हर महादेव। ये गिरिराज शिला है। आप बताओ। भूतेश्वर महादेव ब्रिज की कोतवाल है। जब भी हम ब्रिज आए तो हमें भूतेश्वर महादेव के दर्शन यहीं से आगे लेके हमें ब्रिज के दर्शन के लिए हमें जाना चाहिए। और अभी नीचे हम बात करेंगे माता कात्यायनी का मंदिर है। ये 51 शक्तिपीठों में से यहाँ माता जो वो कौन थे, सती माता जो सती हुई थी, तो इस टाइम जो भी केस थे वो यहाँ जाते। तो ये वो वाला 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। यहाँ पे पहली बार आया हूँ और इस प्रभु के साथ तो हम चलते कात्यायनी माता के दर्शन करने के लिए। हर महादेव। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये श्री कात्यायनी मंदिर माता के आइए। हनुमान जी को से तो 10 से भाव मांगना चाहिए हमेशा। और आपको भी दे देता हूँ भाई। हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं वृंदावन धाम मथुरा में। हमने सिर्फ भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए क्योंकि पूरा दिन हेक्टिक हो चुका, टायर्ड हो चुका था, कुछ खाया था चुकी से। तो हमने 2 मंदिर के दर्शन छोड़ दिए, एक जन्मभूमि, दूसरा द्वारकाधीश मंदिर। अब हम रेस्ट करेंगे जाके और कल आपको वृंदावन के दर्शन दिखाएंगे। आपको जितने भी टेम्पल, जितने भी अपने हमारे छठ गोस्वामी है, उनके जो मैनिफेस्ट जो टेम्पल दिखाएंगे। एंड आज का वो लोग यही खत्म करते हैं। तो आपको वो लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और कल के वो लोग के लिए वेट करना। कल का वो लोग कल आएगा वृंदावन का। तो हरे कृष्णा। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो भक्ति विद नितिन। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्णा। आज अभी हम आए थे वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन सॉरी। हमने अभी कीर्तन डांस किया। आप देख सकते हो हालत कैसे रखी हमारी। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बहुत मजदूरी का काम कर लियो। बट ये जो हमने डांस किया ना सोल के लिए था। हमारी सोल बहुत खुश है इस टाइम पे। और अभी हम प्रसाद पाने जाएंगे। एंड आपको मैंने दर्शन भी दिखाए गौरनिताई के एंड कृष्ण बलराम जी के और श्री राधा रानी के। तो आपको वो भी अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल।